हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। संभल में तो झूठे मुकदमे दर्ज कर करके लोगों को जेलों में डाला गया, जबकि लोगों ने कोई हमला नहीं किया। तो हमने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियां लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। संभल जिले में जुम्मा अलविदा और ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही छतों पर होगी नमाज अदा। लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकार की गाइडलाइन का करना होगा पालन। ये कहना है अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी शीश चंद्र का है। सदर कोतवाली में बुधवार को एएसपी एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में अमन कमेटी की बैठक हुई। इसमें त्योहारों को शांतिपूर्वक एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। एएसपी ने कहा कि शांति समिति की बैठक में सभी धर्मों के लोगों के साथ की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से अवगत और सुनिश्चित कराया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। परिसर के बाहर सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं होगी। साथ ही बिजली पानी की समस्या से भी अवगत कराया गया, जिसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा, ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने समय अनुसार लाउड स्पीकर की मांग की थी, उसके संदर्भ में उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया। जोनल व सेक्टर व्यवस्था पूर्व की तरह लागू है। पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों के साथ ही छतों पर नमाज अदा नहीं हो। इस पर अब संभल से सांसद जिया रहमान बल्क की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसका विरोध किया है और साथ ही कहा है कि सरकार हमारी आजादी छीनने का प्रयास कर रही है। जी, आज हमारे भाई हमारे लोकसभा राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान पत्तगड़ी साहब ने जो इफ्तार का प्रोग्राम दिया था, आज हम उसमें हाजिर हुए थे। और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अच्छा एक प्रोग्राम किया और सभी लोगों को इस इफ्तार पार्टी में बुला करके एक एकता का प्रोग्राम दिया है। और यकीनन रमज़ान शरीफ का मौका भी सब्र का होता है और ईद उल फितर का जो मौका है, ये त्यौहार हमारा एकता का होता है। और मैं चाहता हूँ इस तरह की इफ्तार पार्टी का आयोजन होता रहे तो अच्छा है। मुबारकबाद पेश करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मतलब रिगार्डिंग उन्होंने बोला जितना मिलेंगे उतना खो देंगे, जितना मिलेगा उतना खो देंगे। देखिए, सरकार है, सब तंत्र उनके हाथ में है। जितना चाहे खोद भी रहे हैं और जितना चाहे खोद भी सकते हैं। कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? लेकिन हम नहीं रोक सकते। जब अगर न्यायपालिका ऐसा महसूस करेंगी कि कुछ गलत हो रहा है तो तब ज़रूर उसके अंदर रुकावट पैदा होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आज पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है संभल में। उन्होंने उसमें बात कही गई है कि नमाज रोड पे ना पढ़ी जाए, क्योंकि ईद और नवरात्रि दोनों साथ में आ रहे हैं और ये लाउड स्पीकर का यूज़ करने पर भी बात हुई। सर, ये कैसे? इसमें मेरा छोटा सा सवाल ये भी है कि अनुज चौधरी ने बोला था, आज बोला है उन्होंने कि अगर तुम्हें मेरे बातों से बुरा लगा है तो तुमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई केस डाल दे, क्योंकि उनको नेता बनने का शौक चल रहा है। मैं इस टाइप के अधिकारी के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, इसलिए इस प्रकार की बातें कर करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रमोशन है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बहकावे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी ख्वाहिश है, उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। पीस कमेटी वाले पे बोल दीजिए, आपका क्षेत्र भी पड़ता है। आज मीटिंग भी हुई है और नमाज को लेकर भी बातें कही गई है, टेरेस पे पढ़ने की बात कही गई है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे जो नमाज़ पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है? और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। सपा के सांसद है रामजी लाल सुमन, उनके घर पे आज अटैक कर दिया।
मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार का अटैक हुआ, एक तो वही एक निंदनीय है घटना, क्योंकि इस देश के सांसद के परिवार पर, घर पर इस प्रकार का हमला अगर हो रहा है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएगा। फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पुलिस के ऊपर भी जिन हमला किया है, संभल में तो झूठे मुकदमे दर्ज कर करके लोगों को जेलों में डाला गया, जबकि लोगों ने कोई हमला नहीं किया था, उन्हीं के लोगों को की जान ली गई थी। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अब मैं ये देखूंगा कि मुझे और इस प्रदेश और देश की जनता को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि जिन लोगों ने पुलिस पर आगरा में हमला किया है, उन पर कितने लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। नमाज पढ़ने की बात है कि छत पे भी पढ़ने पे परमिशन की बात। हाँ, मैंने वो अभी जवाब दिया। मैंने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। बहरहाल अब संभल में सड़क और छत पर नमाज बैन होगी या नहीं, और लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त संभल में नमाज का मुद्दा फिर से छिड़ गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।